Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Alok. Today I will be discussing here one of the most important strategy of Bank Nifty, that is H2L strategy। और ये strategy आपको कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये strategy मैंने खुद ही बनाया, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया। अब ये इसका नाम मैंने H2L क्यों रखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, इस स्ट्रैटेजी में यहाँ पे जो लो है वो बार बार हाई होते रहता है, इसलिए मैंने इसका नाम H2L रखा। अब है कि इसमें प्री कंडीशंस क्या क्या हैं, वो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जो हमें फॉलो करने हैं, क्योंकि ये कंडीशंस होगा, मैच करेगा तभी हमें ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, अदरवाइज हमें अप्लाई नहीं करना है। फर्स्ट थिंग है कि गैप अप हो या गैप डाउन हो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जैसे कि गैप डाउन है तो मैटर नहीं करता है पे गैप अप हो या गैप डाउन हो। सेकंड यहाँ पे जो कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेकंड लो जो है वो फर्स्ट लो से हाई होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या हायर लो होना चाहिए। तो ये है फर्स्ट लो और ये है मेरा सेकंड लो। तो सेकंड लो क्या है, फर्स्ट लो से हाई है। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम मस्ट बी गुड। यहाँ पे देखिए इस जगह पे वॉल्यूम किस तरह से, यहाँ से इस जगह से इस तक वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज किया है, और इसके पहले जहाँ पे ये कंसोलिडेट किया है वॉल्यूम भी कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ है कि जब ये थोड़ा ब्रेकआउट दे उस समय क्या है कि वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। वॉल्यूम ग्रीन हो या रेड हो उससे मैटर नहीं करता, वॉल्यूम का कलर कभी मैटर नहीं करता, वो है कि वॉल्यूम ज़्यादा है या नहीं वो मैटर करता है। तो उस जगह पे वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थर्ड है वो है कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के जितने सारे कंपोनेंट्स को हमें ध्यान में नहीं रखने हैं। HDFC प्लस एनी टू बैंक। HDFC क्या है, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है बैंक निफ्टी में, इसलिए HDFC का मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या उस जगह पे HDFC भी हायर हायर मूव दे रहा है? अगर यहाँ पे हायर मूव दे रहा है और HDFC लोअर लो बनाया जा रहा है तो उस जगह पे हम ये ट्रेड को नहीं लेंगे, इस स्ट्रैटेजी को नहीं लगाएंगे। HDFC, ICICI या कोटक एक्सिस, कोई भी HDFC प्लस टू बैंक अगर आपके मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो हम उस समय ये स्ट्रैटेजी को लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे ये मेरा फर्स्ट लो है, ये मेरा सेकंड लो है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही ये ट्रेंड लाइन पे आता है, या तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई करेंगे तो आपका सीधा का टारगेट यहाँ तक का। तो आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कंसोलिडेशन, और यहाँ पे जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ज़्यादा अपवर्ड मूव आ सकता है। यहाँ पे यहाँ पे ये है कि जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा मार्केट, जितना कंसोलिडेट करेगा मूव उतना ही तेजी में, उतना ही रैपिड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अब हम इसके आगे देखते हैं कि और एक बैक टेस्ट कर लेते हैं कि और कहाँ पे है। जैसे कि हम यहाँ पे और आगे जाके देख लेंगे। यहाँ पे एक केस हमने गैप डाउन का देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक केस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम से कम 500-600 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये रहा मेरा फर्स्ट लो, ये रहा मेरा सेकंड लो। और देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ पे इसने एक बार फिर से ट्रेंड लाइन को टच किया, मेरा थर्ड लो। ये क्या है, थर्ड लो, सेकंड लो, फर्स्ट लो, तीन दोनों से ही हाई पे है। उसके बाद देखिए किस तरह से ये वन वे मूव दिया है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम करता है, और ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद कितना बहुत बार इसको टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया, फ्रंट टेस्ट किया, लाइव मार्केट में ट्रेड किया। एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, बस कंडीशंस को ध्यान रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना अच्छा है। तो ये सारे कंडीशंस को ध्यान में रखने, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। ये नहीं कि बस स्ट्रैटेजी दिखा और लगा दिए, नहीं, उस समय कंपोनेंट्स को भी चेक करना है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस जगह पे भी, ये रहा मेरा फर्स्ट लो, ये रहा मेरा सेकंड लो, और ये रहा सेकंड लो। सेकंड लो क्या है, फर्स्ट लो से हाई पे है, हायर लो बना रहा है। उसके बाद देखिए एक वन वे मूव। तो टारगेट जो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वहां तक का आप टारगेट रख सकते हैं, इस लेवल का टारगेट रखेंगे। यहाँ भी 1:3 से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो ये सिंपल सा बात है कि ट्रेडिंग को सिंपल रखना। मैंने यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज़ किया नहीं, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। ओनली प्राइस एक्शन, एक लोअर लो एक लो यहाँ पे हायर लो बना रहा है, सेकंड लो फर्स्ट लो से हाई है, और यहाँ पे इसने ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट दिया, और रेस्पेक्ट देने के बाद देखिए कि वन वे मूव दिया। तो इस स्ट्रैटेजी को और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, और एक बार और देख लेते हैं कि करंट कंडीशन, ये आज का ही मार्केट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले दो कंडीशन गैप डाउन का था, और यहाँ पे देखिए कम से कम 700 पॉइंट गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद इसने एक डाउनवर्ड यहाँ पे एक लो बनाया, ये फर्स्ट लो, ये मेरा सेकंड, और ये मेरा थर्ड। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से इस जगह से थर्ड लो क्या है कि सेकंड लो और फर्स्ट लो दोनों से ही हाई पे है, यानी कि ये स्ट्रैटेजी मेरा यहाँ पे लग जाएगा।
और यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए कितना यहाँ पे इवन इस केस में मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने भी यहाँ पे पर लॉट 1400 रुपीज़ बुक किए प्रॉफिट पर लॉट 1400 जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना हाई है, एमए के ऊपर है वॉल्यूम। तो ये सारे कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ट्रेड में क्या होता है कि ट्रेड लेने में हमें कोई भी मतलब ऐसे दिक्कत नहीं होता। हम और एक बहुत अच्छा मतलब विद इन 4 to 5 मिनट्स हमें वन लॉट में 14 to 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल है, सारे कंडीशंस को ध्यान में रखना, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, हायर लो बनाना चाहिए, बैंकिंग कंपोनेंट्स को देखना है, या गैप अप या गैप डाउन वो मैटर नहीं करता है। आई थिंक मैंने सारे इस H2L स्ट्रैटेजी के जितने भी कंपोनेंट्स थे मैंने समझा दिए, जितने भी प्री कंडीशंस थे वो भी बता दिए, किस किस कंडीशन में से यूज़ करना है, किस कंडीशन में नहीं यूज़ करना है वो भी मैंने बता दिया। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं, अगर कोई भी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने लाऊंगा। और दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ओके बाय।